आज की वाणी 317 भक्ति की। आज की वाणी वाणी सत्य स्थान विशेष की। वाणी वानवत चली। वाणी सत्य स्थान विशेष की। वाणी वानवत चली। इस वाणी में गुरुदेव हमको क्या चीज कह रहे हैं? मेन विषय है वाणी। किस तरह की वाणी? वाणी सत्य की। सत्य की वाणी मतलब जिस वाणी में कोई भी मिलावट नहीं, अपवित्रता नहीं, जो शाश्वत है, जो सही है, जिसमें और कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा ही है। ये वाणी सत्य है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वाणी सत्य स्थान विशेष की। ऐसी वाणी कब कोई बोलता है? जो सत्य की है, जब वो एक विशेष स्थान से निकलती है। वाणी सत्य स्थान विशेष की। एक विशेष स्थान से जब वो निकलती है वाणी, तभी वो वाणी सत्य होती है। ऐसे तो मनुष्य पूरे दिन ही कुछ न कुछ कहता रहता है। वो असत्य भी हो सकता है। वो जो शाश्वत भी नहीं है। शाश्वत मतलब जो अनादिकाल से शुरू हुआ और अनंत काल तक है, चलेगा अनंत तक, वो है शाश्वत। और वही सत्य है। और सत्य ही ईश्वर है। और ईश्वर ही आनंद है। और आनंद ही प्रेम है। चाहे हम प्रेम कहें, चाहे हम आनंद कहें, चाहे हम ईश्वर कहें, चाहे हम सत्य कहें, ये सब एक है। और ये किसी के वाणी से भी ये कहा जा सकता है। खास करके तब जब एक विशेष स्थान से जब ये वाणी निकलती है। सिर्फ ऐसे ही नहीं। और वो विशेष स्थान कौन सा है? वो है उसका हृदय। उसके आत्मा से जब वो वाणी निकलती है तो वो सत्य होता है। और ऐसे विशेष स्थान से कौन बोलता है? वो है एक संत। सिर्फ संत। क्योंकि वो अपने भीतर की सफर को तय किया है। और अन्य मनुष्य बाहर के सफर को तय कर रहे हैं। बहुत फर्क आ जाता है। एक मनुष्य की दृष्टि सिर्फ बाहर में रहती है, संसार में रहती है। कैसे वो आगे बढ़े संसार में, भीतर की यात्रा वो नहीं करता है। तो वो विशेष स्थान तो उसके भीतर है, बाहर में कहीं नहीं। जब वो भीतर में उस विशेष स्थान का अनुभव करता है, तब वो बाहर में भी हर स्थान में उस ईश्वर को देखता है, उस सत्य को देखता है। कि एक फूल का भी जो सत्य है,
उसको वो महसूस करता है। एक फूल को देखकर अगर कोई प्रसन्न नहीं होता है, उसके महक को अनुभव करके अगर वो आनंदित नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो मनुष्य बीमार है। ये जो दृष्टि है, यही वाणी है जो उसके हृदय से निकलती है। ये अनुभव है, वही वाणी सत्य है। वाणी वानवत चली। ऐसी वाणी जब निकलती है एक संत के हृदय से, जो सत्य है, उस विशेष स्थान से, तो वो वाणी वानवत हो जाती है। जैसे एक बाण निकलती है तो वो कैसे दूसरे को जाके छूती है, वैसे ही ये वाणी सत्य की वानवत हो जाती है, एक भक्त के हृदय को छू जाती है। छूती ही नहीं, उसके हृदय को वो भेद देती है। ये वाणी का वाण, ये जो बाण है उसके हृदय को छेद देती है। तभी कहते हैं वाणी सत्य स्थान विशेष की वाणी मानवत चली। कि हम ये समझें कि हम कैसी वाणी हम बोले, जो इस विशेष स्थान से जो निकली हो, 1 and 2। ऐसे जब वाणी हम कहते हैं जो खाली एक संत के हृदय से निकलती है, तो वो वाणी वानवत हो जाती है और एक भक्त के हृदय में भी लगती है, तब जाके छूती है। देखिए, हम अनेक लोगों की बातें हम सुनते हैं हर रोज, लेकिन किसी किसी की वाणी में वो बात होती है जो हमारे हृदय को छूती है, हृदय के तार को छेड़ती है। ऐसे छेड़ती है कि हृदय में संगीत होने लग जाता है, हृदय महकने लग जाता है। अगर हम एक कंपास को देखें, वो हमेशा उत्तर की ओर ही दिखाएगी। आप कितना ही उसको घुमा लीजिए, फिर भी वो उत्तर की तरफ ही इशारा करेगी। एक कंपास, ये तो स्थूल की चीज है, बनाई हुई चीज है, लेकिन उसकी उसकी जो दृष्टि है, उसका जो इशारा है, वो सिर्फ एक तरफ है, उत्तर। वो एक तरफ की जब वो दृष्टि पाता है, जो उस कंपास को यूज कर रहा है, तो वो बाकी के सब डायरेक्शंस को वो समझ पाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक डायरेक्शन। अगर उसको पता चल जाए कि उत्तर इस तरफ है, तो वो सहजता से अनुमान लगा सकता है कि बाकी के किस तरफ है, डायरेक्शंस किस तरफ है। ऐसे ही ये जो सत्य की वाणी है, जैसे कंपास सिर्फ उत्तर की ओर इशारा करती है, वैसे एक संत की ये सत्य वाणी सिर्फ हमको ईश्वर की ओर इशारा करती है।
जब वो ईश्वर की ओर इशारा करती है, जब हम वो देखने लग जाते हैं ईश्वर को, तो बाकी के सब कुछ हमारे लिए सहज हो जाता है। सबसे विशेष है ईश्वर को देखना, ईश्वर को महसूस करना, जो उसी की वाणी से हम पाते हैं जिसने ईश्वर को महसूस किया है। उसी के भीतर में वो स्थान विशेष बन जाता है। नहीं तो हृदय तो सबके पास है, मन सबके पास है, आत्मा चित्त सब कुछ सबके पास है, लेकिन कोई कोई ही है जो उस स्थान को विशेष बना देते हैं। और वहां से जो निकली वाणी वो एक भक्त को इशारा करती है ईश्वर की ओर, वानवत हो जाती है। उसके हृदय में ईश्वर दिखने लग जाते हैं वो वाणी सुनकर। ऐसा बाण चलता है उस वाणी का सीधे उसके हृदय तक, वानवत हो जाता है और वो ईश्वर को जानने लग जाता है। और यही उसका लक्ष्य है, एक भक्त का लक्ष्य है। और सब बातें सुनने से वो कुछ नहीं पाता है, वो तभी पाता है जब एक संत के विशेष स्थान से वो सत्य वाणी सुनता है। तब उसका इशारा ईश्वर की ओर हो जाता है, उसकी ओर वो चलने लग जाता है। वो जान जाता है कि ईश्वर कहाँ है। तब जिंदगी के और सब जो पहलू हैं और सब जो डायरेक्शंस हैं वो सहज हो जाते हैं। अगली वाणी, प्रकाश में प्रकाश, प्रकाश में उल्लास, प्रकाश में प्रकाश। प्रकाश रोशनी, लाइट, ये कहां है? लाइट में ही लाइट है, अंधकार में रोशनी नहीं। प्रकाश में ही प्रकाश है, लेकिन ये प्रकाश में जब हम जाएंगे तभी हम प्रकाश को महसूस कर पाएंगे। इसका ये मतलब है कि प्रकाश में ही प्रकाश है। प्रकाश में पहुंचकर ही हम प्रकाश को जान पाएंगे, देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। दूर बैठे, अंधकार में बैठे अगर हम प्रकाश की बातें करेंगे सिर्फ, तो हम प्रकाश में हम प्रकाश को नहीं पाएंगे, हम अंधकार में ही रहेंगे। प्रकाश को पाने के लिए प्रकाश में जाना पड़ेगा, नहीं तो हम प्रकाश को नहीं पा सकते। प्रकाश में उल्लास। फिर जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, प्रकाश की स्थिति में, रोशनी की स्थिति में, बाहर में तो है प्रकाश, ये प्रकाश बात हो रही है हमारे भीतर की। भीतर में अंधकार है, सिर्फ प्रकाश की बातें हैं, सिर्फ ईश्वर की बातें हैं। ईश्वर के साथ एक कब हुए हम? उस सत्य की वाणी कब हमारे हृदय को छुई? तभी कहते हैं कि प्रकाश में प्रकाश, प्रकाश में उल्लास। जब हम इस प्रकाश में पहुंच जाते हैं हमारे भीतर, तो हम क्या पाते हैं? उल्लास। प्रकाश और उल्लास, ये दोनों स्थितियां भीतर की है, भीतर की बात कर रहे हैं। उल्लास बाहर में नहीं, उल्लास हमारे भीतर है। खुशी, उल्लास, उमंग, उत्साह,
ये सब हमारे भीतर है। नहीं तो क्यों कोई ऐसी चीज बाहर में है, उसको देखकर भी कोई एक जन तो आनंद पाता है और एक नहीं। ऐसा क्यों होता है? सबसे सुंदर फूल को खिले देखकर भी कोई एक मनुष्य है जो प्रसन्न नहीं होता है। तो प्रसन्नता फूल में है, प्रसन्नता उसके भीतर है। जब तक वो भीतर नहीं महसूस करेगा तब तक वो बाहर में कैसे पाएगा, कैसे जान पाएगा, कैसे उसको महसूस कर पाएगा बाहर की कोई स्थूल वस्तुओं में। सबसे पहले भीतर उसको महसूस करना पड़ेगा। अगर जैसे ये बहुत पुरानी बात है, कई बार चर्चा हो चुकी है कि अगर हमको मोती चाहिए तो समुद्र की लंबाई नहीं, समुद्र की गहराई को मापना पड़ेगा। मोती गहराई में मिलती है। अगर हमको उल्लास चाहिए तो हमको गहराई में जाना पड़ेगा। ये वो मोती है जो हर मनुष्य चाहता है, वो माने चाहे वो न माने, लेकिन चाहता है वो उल्लास। इसी के लिए ये सारा रचा है वो संसार में। उल्लास ही चाहता है, और वो उल्लास गुरुदेव कह रहे हैं इस वाणी में कि सिर्फ प्रकाश में है, रोशनी में है। जब तुमको हर चीज दिखती है साफ स्पष्ट, तभी उल्लास है। जहां पे डाउट है, जहां पे शंका है, जहां पे शक है, वहां उल्लास नहीं। उल्लास तो वही है जहां पे सब कुछ साफ नजर आता है। और क्या है ये सब कुछ? वो ये है कि हम ईश्वर का ही एक हम अंश हैं, ईश्वर का ही रूप है, स्वरूप है। जब तक हम रूप से अरूप से रूप में नहीं पहुंचेंगे, और रूप से स्वरूप में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे। ईश्वर हमारा स्वरूप में है और वही प्रकाश है। संसार में चाहे कितना ही प्रकाश हो, हर रोज होता है, लेकिन उल्लास जरूरी नहीं। उल्लास तो तभी मिलेगा जब ये भीतरी प्रकाश होगा। अगर हम एक ऐसी चीज पर डिपेंड करें जो खुद कमजोर है, डिपेंडेबल नहीं है, अनडिपेंडेबल है, तो गलती किसकी है? उदाहरण के रूप में अगर हम एक रस्सी को लेते हैं, पतली सी रस्सी है, उसका सहारा लेके अगर वो प्राणी कुएं से निकलना चाहता है तो वो नहीं हो पाता है, वो गिर जाता है, टूट जाता है, टूट जाती है रस्सी, वो गिर जाता है। गलती रस्सी की है, संसार की है, किसकी है? गलती उस चीज पर डिपेंड करने की है, उसका आधार लेने की है, जो खुद कमजोर है। आधार उसी का ही लेते हैं हम जो खुद बलवान है, बलदेव है, बल वाला है। तो हम कभी गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। तो हम उस पर डिपेंड करें जो डिपेंडेबल है, न कि जो अनडिपेंडेबल है। प्रकाश में जाएंगे तभी हम उल्लास पाएंगे। अंधेरे में रहकर जहां हम टकराते रहते हैं, जहां हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, खाली दुख में हम जीते हैं
उसमें हम उल्लास नहीं पा सकते। उसमें अगर हम कोशिश करें कि हमको उल्लास मिले तो नहीं मिलेगा। प्रकाश ही एक ऐसी स्थिति है जो हमको उल्लास से भर सकती है, और प्रकाश प्रेम से आती है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तब हमारे भीतर ये अंधकार हट के प्रकाशमय हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि वो ज्योति जल जाती है, वो फूल खिल जाता है, महकने लग जाता है। अगली वाणी, अगली वाणी। इशारे पर सारे जब बाबा हमारे, वाह वाह हमारे, इशारे पे, इशारे पर सारे कि इशारे पर सारे जब बाबा हमारे। वो भक्त क्या चाहता है कि बाहर की दुनिया, भीतर की दुनिया, बाहर की प्रकृति, भीतर की प्रकृति, सब कुछ उसके इशारे पर चले, तब उसका जीवन पूर्ण होगा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहां पर? जब बाबा हमारे, वो कब होगा? जब बाबा हमारे होंगे, जब वो संत हमारा होगा, तब हम वो आनंद पाएंगे। नहीं तो हमारे इशारे पर कौन चलता है? न हमारी कोई सूक्ष्म शरीर के कोई हिस्से, न ये स्थूल जगत, कुछ भी हमारे इशारे पे नहीं चलता। तभी और दुख और बेचैनी। अब गुरुदेव कह रहे हैं, भक्ति की वाणी है कि तू भक्ति में रम, तू संत के पास बैठ, संत को अपना बना। वो तो तुझे अपना बना ही रखा है, हमको अपना बनाना है। जब बाबा हमारे, वाह वाह हमारे, तब वो भक्त क्या देखता है कि ये सारी प्रकृति जो अभी तक प्रतिकूल थी, उसका जीवन जो अभी तक सिर्फ अनिष्ट ही अनिष्ट हो रहा था, वो एकाएक कैसे अनुकूल हो जाता है, कैसे सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा उसके हो गए, तो सुधार उसके भीतर में आई, उसके भीतर की स्थिति में आई, इसीलिए उसका जीवन सुंदर हो गया। बाहर तो सुंदरता है ही, बेचैनी तो भीतर में है। वाह वाह हमारे इशारे पे सारे। अब सब कुछ अनुकूल हो गया, अब सब कुछ सुंदर हो गया। सिर्फ एक चीज कि वो बाबा जब भक्त का हो गया, जब वो भक्त अपने हृदय को खोला और वो बाबा की वाणी, वो बाबा का स्वरूप जब उसके भीतर में उसके स्वरूप से एक हो गया, मिल गया, तब सारा संसार उसका हो गया। इससे बड़ी जीत कौन सी हो सकती है? देखिए, कहते हैं चांद में भी दाग हो सकता है, हो सकता है चांद में भी दाग, चंद्र में भी दाग हो सकता है, लेकिन चंद्र की जो किरणें हैं उसमें कभी दाग नहीं हो सकता, किरणों में कभी दाग नहीं होता। ये जो बाबा है,
ये हमारी उंगली पकड़ के हमको चलाते हैं। कहीं हम गिर भी जाते हैं मट्टी में, स्थूल में, तो वो हमको उठाकर गोदी में ले लेते हैं। अगर हम लिपायमान हो गए इस मिट्टी में, तो भी वो संत उतरते हैं उस मिट्टी में, क्योंकि अगर किसी को निकालना हो उसमें से तो उसको भी तो उतरना पड़ेगा। वो उतरते हैं उसमें और हमको निकालते हैं। हो सकता है वो भी मैले हो जाए, लेकिन वो तो सिर्फ ऊपर की बात है। भीतर में वो अभी भी वैसे ही शीतल, शांत, धैर्यवान, सुंदर, आनंदित है। और वही किरणें वो एक भक्त तक पहुंचाते हैं। ऐसे हैं ये बाबा, अद्भुत है कैसे हमको लेके चलते हैं। अगर उनको उतरना भी पड़े तो भी वो उतरते हैं, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं आता। वो वैसे के वैसे शुद्ध और पवित्र, जैसे वो चंद्र की किरणें, वैसे ही वो शुद्ध होते हैं। और वो उस भक्त को उठाकर अपनी गोद में आगे बढ़ते हैं। वाह वाह हमारे, वाह वाह हमारे बाबा। इशारे पे सारे, क्या वो जादू करते हैं? सिर्फ हमारे स्वरूप में हमको लेके जाते हैं कि अब इशारे पर सारे, सब कुछ, सारे, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर चीज, इशारे पर सारे। और सबसे जरूरी उसके भीतर के सारी इंद्रियां और सब कुछ, सब उसके इशारे पर। मन जो राजा बन गया था, और उस भक्त के ऊपर हुकूमत करने लगा, अपनी चलाने लगा, अपनी चंचलता चलाने लगी, वो सब इशारे पर, उसके इशारे पर, अब भक्त के इशारे पर अब सारे हो गए। तो इशारे पर सारे, जब बाबा हमारे, वाह वाह हमारे इशारे पे सारे। बाबा क्यों जरूरी, एक संत क्यों जरूरी? क्योंकि वो मैले भी हो गए स्थूल में, लेकिन उनका सूक्ष्म, उनका भीतर वैसे ही शीतल और सुंदर है। वो कभी असत्य नहीं हो सकते, वो कभी दागी नहीं हो सकते। वैसे हैं ये बाबा। वाह वाह हमारे बाबा। अगली वाणी 320। रैन सैन में, दिन बेचैन में फिर मिला। पूरा समय जो हमको मिला है वो है रात और दिन, उसके अलावा तो कोई समय नहीं। क्या तो दिन है या फिर रात है, इसी में हमारा जीवन झूल रहा है। सारा समय निकल रहा है, दिन में या रात में। तो अगर हमको भक्ति की वाणी है, जाहिर है वो भक्त अपने प्रेमी से मिलना चाहता है, इष्ट से मिलना चाहता है। तभी गुरुदेव कह रहे हैं कि रैन, रात को सैन में ही बिताए। इसके दो मतलब हो सकते हैं। रात को हम जब सो जाते हैं तो क्या तो पूरे दिन की थकान मिट जाती है। रात को हम जब विश्राम करते हैं तो हमको आराम मिलता है, इस तन को आराम मिलता है। लेकिन जब ईश्वर हमारे होते हैं तो ये रात
में हम वास्तव में हम आराम से सोते हैं, मतलब हमारा मन भी, हृदय भी, सब विश्राम पाते हैं, सिर्फ तन ही नहीं। तो रैन सैन में अगर आप ईश्वर के हो गए तब तो फिर आराम मिला रात को, नहीं तो ये तन तो सो गया लेकिन मन अभी भी बेचैन है, और सुबह दिन बेचैन में, पूरे दिन हम बेचैनी में बिताते हैं क्योंकि संसार में लगे हैं। अगेन वो ईश्वर के साथ अगर हम मिल जाते या वो संत के साथ हम मिल जाते तो ये बेचैनी नहीं होती। फिर मिलन, अगर हम ऐसे ही बेचैन रहेंगे और रात को ऐसे ही थक के सो जाएंगे, सिर्फ ये तन को आराम मिला, मन को नहीं, कि सुबह होते ही फिर मन बेचैन हुआ, तो फिर हम मिलेंगे कब? ईश्वर से। वो भक्त जानता है कि ईश्वर से जब वो मिलेगा तभी वो कुछ आनंद पाएगा, या तो दिन रात वो ऐसे ही बेचैन रहेगा, सोकर भी बेचैन है, दिन होकर भी, भोर होकर भी, प्रभात होकर भी वो बेचैन है, क्योंकि वो अभी तक मिला नहीं। फिर मिलन कब मिलेगा? समय ऐसे ही निकलता जाएगा। जैसे आप मानिए कि वो इंसान के पास या उस मनुष्य के पास खेत है, कुआं भी है, सब कुछ है, वो जमीन है, वो कुआं है, लेकिन जब तक वो बीज नहीं मिलेगा उसको, तब तक वो फसल नहीं उगा सकता। वो बीज के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा। बीज पाएगा तब वो उसको उगा सकता है। ऐसे ही हमारे पास भी सब कुछ है, ये तन है, ये शरीर है, और भीतर में सब तत्व है, शीतलता भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ है भीतर में, लेकिन जब तक हमको वो बीज नहीं मिलेगी तब तक हमारे भीतर वो खेती नहीं होगी। ये बीज ही है जो एक बाबा या एक संत या हमारे गुरुदेव हमको हमारे हृदय में रोपते हैं। वो बीज ही है जो वो डालते हैं। भूमि है, ये शरीर है, ये हृदय है, सब कुछ है, जल है, हर एक चीज है, भाव है, क्योंकि जब हम भावुक होते हैं तो हम देखते हैं कि आंखों से जल निकलता है, बहता है, सब कुछ है हमारे भीतर, लेकिन वो बीज नहीं जिससे वो सत्य के फूल खिले, वो प्रसन्नता के फूल खिले, वो आनंद के फूल खिले। वो बीज वो सतगुरु ही डालते हैं। अगर वो नहीं डालते तो फिर सब कुछ होते हुए भी हम ऐसे ही बेचैन रह जाते। ये जो सदगुरु का ये मिलन जो है वो यही है कि वो हमारे हृदय में आकर उस आनंद के बीज को डालते हैं। वो मिलन के वो क्षण जब वो बीज डालते हैं फिर स्वतः ही वो प्रस्फुटित होते हैं, क्योंकि और सब कुछ है,
स्वतः ही वो प्रस्फुटित होते हैं और वो महकने लग जाता है वो भक्त। जो संबंध हमारा अपने आप से है, औरों से नहीं, अपने आप से है, जो संबंध हमारा अपने आप से, क्या है ये संबंध? क्या नाम हम दे सकते हैं इस संबंध को? वही संबंध हमारा हमारे गुरु के साथ है। जो संबंध हमारा अपने आप से है, वही संबंध गुरु के साथ है। इसको कोई हम नाम नहीं दे सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये हमारा प्राण है। हर श्वास में हमारे प्राण बसते हैं। ऐसा ही संबंध है हमारा हमारे इष्ट के साथ।